हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में टॉप 100 हरियाणा जीके के प्रश्न करवाए जाएंगे। दोस्तों वो प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि पिछले 7 साल में पूछे गए हैं। उनका पूरा का पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? दोस्तों ये माने जाते हैं जगत जाखड़। जगत जाखड़ इसका जवाब होगा। सफल नायक माने जाते हैं जगत जाखड़। दूसरा प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल, याद रखें, जो कि 1984 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? ये 1984 में आई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? दोस्तों हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है जाड़ूफरी, याद रखें, जाड़ूफरी। चौथा प्रश्न है, हरियाणवी मुहावरा चिलम वर्णा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हरियाणवी मुहावरा चिलम वर्णा का अर्थ है खुशामद करना, याद रखें दोस्तों, खुशामद करना इसका अर्थ होगा। आगे बढ़ते, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो हरियाणवी रामायण की रचना की थी दोस्तों खुदा बख्श अहमद ने, याद रखें, खुदा बख्श अहमद ने। आगे, हरियाणवी उर्दू अकादमी का मुख्यालय किस नगर में है? तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी का मुख्यालय जो है पंचकुला में है, याद रखें, पंचकुला शहर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधी का सीमा बनाती है। दोस्तों उस नदी का हमें नाम बताना है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में एक प्राकृतिक रोधिका या सीमा बनाती है, तो उसका नाम है यमुना। दोस्तों यमुना नदी रोधिका का निर्माण करती है। आगे, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो दोस्तों हरियाणा का फतेहाबाद नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक जी ने, याद रखें, फिरोज शाह तुगलक जी ने। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? दोस्तों ये है झज्जर, याद रखें, झज्जर। आगे है 10वां प्रश्न, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? दोस्तों हरियाणा का 21वां जिला बना था पलवल, जो कि 13 अगस्त 2008 को बना था। और 22वां जिला कौन सा बना दोस्तों? ये बना है चरखी दादरी, जो कि 2015 में बना था दोस्तों, याद रखें, 2015 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, हरियाणा का 22वीं जिला कौन सा बना दोस्तों? ये बना है चरखी दादरी। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न, KMP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों KMP होता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, जिसको KMP का नाम से जाना जाता है। आगे, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्ता, जो कि कोहिनूर पत्र के संपादक थे, याद रखें, बाल मुकुंद गुप्ता, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे, बाराबाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा नष्ट होना, याद रखें। आगे है 15वां प्रश्न, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? दोस्तों बीरबल का छत्ता इमारत है दोस्तों नारनौल में, याद रखें, नारनौल शहर में। आगे है प्रश्न, बुनकरों का शहर के नाम के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो दोस्तों बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का पानीपत शहर विख्यात है, याद रखें। अगला 17वां प्रश्न, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है? तो बुजनी आभूषण जो है धारण किया जाता है कानों में, याद रखें दोस्तों, कानों में। आगे, मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो इसका योजना का संबंध दोस्तों विद्युत प्रसारण निगम से, याद रखें, विद्युत प्रसारण निगम से, जिसमें गांव को 24 घंटे बिजली उत्पाद देने का जो है योजना बनाई गई है। 19वां प्रश्न है, राव बहादुर के किताब से कौन सम्मानित हुआ? दोस्तों ये हुए थे सर छोटू राम, जिनको राव बहादुर सर छोटू राम भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न, तो ये है महिलाओं से, याद रखें, महिलाओं से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखें, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो ये की थी दोस्तों नेकीराम शर्मा जी ने, याद रखें। आगे है, समृद्ध किसान हमारी पहचान किस विभाग की स्लोगन है? तो दोस्तों ये है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ये स्लोगन है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों साहित्य के लिए, याद रखें, साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आगे, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये थे नेकीराम शर्मा जी, याद रखें। आगे 25वां प्रश्न, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों इब्राहिम और बाबर के बीच जो है वो 1526 में युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत में हुआ था, याद रखें दोस्तों, पानीपत में ये युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हुई थी। आगे 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो दोस्तों ये था मराठों के अधीन था, याद रखें, मराठों के अधीन था। आगे 1857 क्रांति के समय रोहतक क्षेत्र से किस नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? रोहतक क्षेत्र से दो है दोस्तों, वो किया था बिसारत अली ने, याद रखें, बिसारत
अली ने। आगे है प्रश्न, पंडित लक्ष्मीचंद संगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? दोस्तों ये की है मान सिंह की। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? दोस्तों ये था अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना और एक नेतृत्व न मिलना। तीनों ही कारण थे 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का। आगे है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? दोस्तों ये की थी हिसार जिले की, याद रखें। आगे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? दोस्तों इस स्वाधीनता संग्राम में जो है राव तुलाराम ने नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्रों का मुकाबला किया था। आगे बढ़ते हैं कि 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही? तो दोस्तों ये रही है चंद्रावल, जिसके 1984 में ये फिल्म आई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? दोस्तों ये हुए थे चंडीगढ़ को पंजाब से को सौंपने की योजना के विषय को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे। आगे बढ़ते हैं। यह हाफिज 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह है हिसार जिले में, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। आगे 8 मार्च 2016 के राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा सरकार के KIS उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया। ये किया था लिंग अनुपात में सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, HARIS या जिसे हरीस भी कहा जाता है का पूरा रूप क्या है? ये हरियाणा रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका दोस्तों पूर्ण रूप। आगे हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड या HSAMB की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1 अगस्त 1969 को, याद रखें दोस्तों 1 अगस्त 1969 को। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो दोस्तों ये है जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर है, याद रखें। आगे हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र हैं वो फतेहाबाद जिले में। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, ये होती है महेंद्रगढ़ जिले में, याद रखें। अगला प्रश्न है, HSIIDC का पूरा रूप क्या है? दोस्तों इसका पूरा रूप हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका पूरा रूप है दोस्तों। आगे है, इंटरनेट सोलर अलायंस किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम जिले में, याद रखें गुरुग्राम जिले में। आगे, अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को कितनी राशि दी जाती है? दोस्तों इंटरकास्ट जो मैरिज करते हैं उनको लगभग 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आगे, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? दोस्तों ये थे हेमचंद्र। आगे है, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण से। और हाल ही में जो है जो हिसार का हवाई अड्डा है उसको महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से बताया गया है दोस्तों, उसका नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन हर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? दोस्तों यह है ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में, याद रखें। आगे, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को ये मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की। आगे, अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच महत्वपूर्ण लड़ाई कहाँ पर हुई? दोस्तों ये हुई थी पानीपत में, याद रखें, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आगे, मरकावे महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? दोस्तों यह सरस्वती नदी के किनारे, याद रखें। आगे, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना? दोस्तों ये बना था फरीदाबाद में, याद रखें। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद जिले में बना था। आगे, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि है। आगे, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? दोस्तों ये थे लाला लाजपत राय। आगे, स्थलबोर में किस ऋषि का मठ है? दोस्तों ये मस्तनाथ का है, याद रखें। आगे, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 8 मई 1976 को। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। आगे, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सरस्वती नदी से, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आर्य सरस्वती के तट पर आकर बसे जिसके कारण इस प्रदेश का नाम खालिस्तान से बदलकर हरियाणा बना। तो दोस्तों पहले इसका नाम था हरियाणा, याद रखें। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है IIM जिसे कहा जाता है, ये रोहतक में, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इन राज्यों और अथवा केंद्र शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। दोस्तों उभय उच्च न्यायालय का मतलब होता है जिनका एक ही उच्च न्यायालय 2 राज्यों का। दोस्तों ये है हरियाणा चंडीगढ़ में है जो, और पंजाब का 2 राज्यों का चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं, मलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? दोस्तों ये लगता है श्री हनुमान जी का, याद रखें। मंगलवार के दिन ये मेला लगता है दोस्तों। आगे, उपनयन संस्कार क्या होता है? ये होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ संस्कार होता है उपनयन संस्कार। आगे, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों हाली पुरस्कार, याद रखें। आगे, एजुसेट प्रोजेक्ट का संबंध है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने से, एजुसेट प्रोजेक्ट्स का संबंध है। आगे, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये रानिया नगर जो है सिरसा जिले में है, याद रखें।
आगे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस जिले में है दोस्तों, ये है हिसार में, याद रखिएगा दोस्तों। आगे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का कितनी राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है दोस्तों, ये किया गया 6 करोड़ में। और हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। आगे कडुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं दोस्तों, ये पहनती हैं कडुल्ला बाजू में। आगे कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है कैथल से। आगे करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किस नाम से प्रस्तावित है दोस्तों, ये कल्पना चावला के नाम से प्रस्तावित है करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी। आगे जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, ये 2,53,51,462। आगे करनाल लोकसभा सीट से एमपी कौन है, तो दोस्तों ये हैं अश्विनी कुमार, जो कि बीजेपी से हैं। आगे कर्णझील नामक स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह करनाल में, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कर्णझील नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, यह करनाल में। आगे कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष विमान में कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को। आगे है ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है दोस्तों, ये बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर। आगे कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है दोस्तों, कानोड़ का किला जो है महेंद्रगढ़ में स्थित है। आगे काबुली बाग किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये है पानीपत में काबुली बाग स्थित है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दोस्तों, ये है NH-22 पर, NH-22 पर। आगे कालातीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, कालातीतर जो है और सुरखाव दोनों ही ये है सिरसा में, कालातीतर और सुरखाव दोनों याद रखिएगा सिरसा जिले में स्थित है। आगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों, ये है यमुनानगर में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, कितने गांव भिवानी जिले से अलग करके चरखी दादरी में शामिल किए गए हैं दोस्तों, 2015 में ऐसा किया गया है कि भिवानी जिले से चरखी दादरी जिले को अलग कर दिया गया है। और दोस्तों ये किए गए हैं 185 गाँव। आगे बढ़ते हैं कि इस उत्सव को बाशुड़ा भी कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है सिली सातम को बाशुड़ा भी कहा जाता है। आगे किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है दोस्तों, ये है सोनीपत में, जिसके हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है। आगे किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है मुर्रा भैंस को। आगे किस व्यक्ति का हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कुल समय काल सबसे अधिक रहा दोस्तों, ये रहा था भजनलाल जी का, जिनका कार्यकाल था 3,952 दिन। आगे किस स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है मानेसर गुरुग्राम में, याद रखें होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था दोस्तों, ये किया था कौटिल्य ने, याद रखें। आगे कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये करवाया गया था मराठा सदाशिव राव द्वारा करवाया गया था। आगे कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी मिल किस स्थान पर है दोस्तों, ये है शाहबाद कुरुक्षेत्र में, याद रखें शाहबाद में सरकारी चीनी मिल है। आगे है हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई, ये की गई बावल गुरुग्राम मानेसर NH-8 पर, याद रखें बावल में, याद रखिएगा। आगे हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है दोस्तों, ये रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। आगे KMP का पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। आगे कोटला झील हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, ये है मेवात जिले में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, ये किया था शेरशाह सूरी ने, याद रखें शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो दोस्तों NH-1 जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। आगे कौन सा जिला सबसे आखिर में बना दोस्तों, ये बना था चरखी दादरी, जो कि 2015 में बना था। आगे कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश मध्य सीमा बनाती है दोस्तों, ये बनाती है यमुना नदी। आगे कोरवी किस बोली का प्रारूप है दोस्तों, ये है खड़ी बोली का। आगे के क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, ये है फरीदाबाद, याद रखें। आगे खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है दोस्तों, ये है महेंद्रगढ़ की, जहाँ से बहुत सारे खनिज जो है पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ जिले से। अंतिम है, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी दोस्तों, ये हुई थी वैशाख के महीने में, याद रखें दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपके हरियाणा जी के 100 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।